आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वरिष्ठता हमारी विजुअल बना लेना, विजुअल फोटो अच्छी आ रहा है यार, दे देना प्रधानमंत्री से वरिष्ठता, विजुअल बना लो, प्रधानमंत्री से वरिष्ठता, प्रधानमंत्री से वरिष्ठता। अरे वर्मा जी, मैं रामचरण वर्मा, वरिष्ठ शिक्षक वरिष्ठ वाली मंच का निर्णायक मंडल सदस्य। आज हमारे 3 लाख जो अध्यापक से शिक्षक नियुक्त शासन ने किए हैं और उनकी 20 वर्षों की नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया गया है। 1/7/18 से हमारी सेवाओं को गिना गया है और जिससे हमारे दिवंगत शिक्षक हुए हैं या सेवा से निवृत्त हो गए हैं। आज वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं मिलों में, कहीं सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। और जो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है, जब हम युवा थे और युवा अवस्था में हमने 500 से लेकर 4500 तक में नौकरी प्रारंभ की है। हमारे जो आर्थिक जो हमारे सेवा के बदले हमें जो प्राप्त होना था, लेकिन सरकार ने अपनी योजना में वो राशि लगाई है। और आज हम जब वृद्धावस्था की ओर हैं, सेवानिवृत्ति की ओर है, दिवंगत हो गए हैं और आज जिस प्रकार से सेवा में आए थे ठीक उसी प्रकार से या हम दिवंगत हो रहे हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक हमारी स्थिति वही बेरोजगार की हो रही है। इसी विषय को लेकर के निरंतर हम 5 वर्षों से शासन से हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक जो शिक्षाकर्मी हैं, संविदा है, हमारे गुरुजी हैं, उनकी सेवाओं की गणना शिक्षाकर्मी के पदनाम से की जाए और हमारी वरिष्ठता के आधार पर सेवानिवृत्ति पर या दिवंगत पर पूर्व पेंशन हो या ग्रेजुएटी का लाभ हो, ये भुगतान अन्य स्वत जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो हमें मिलना चाहिए। सभी कार्यों से वंचित हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश स्तरीय बैठक इस गोपा मंदिर पर 2021 में हमने वरिष्ठता वाली मंच का गठन प्रदेश के तमाम अध्यापक के हमारे प्रांत अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से गठन करते हुए निरंतर हमने आपने देखा है कि हमारे पराशराम कापाड़िया जी ने कुबेरेश्वर धाम सीहोर से लेकर के भोपाल तक 51 किलोमीटर की लोटन यात्रा की है। सरकार के समक्ष हमने डॉक्टर अम्बेडकर कार में बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति से सेवाओं की गणना नवीन शैक्षणिक संवर्ग में निरंतरता में नहीं ली गई है। आज हम बैठक लेकर के एक कार्यक्रम बना रहे हैं जो आपको निश्चित ही शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। और अभी हमारी ये प्रदेश बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों से हमारे पदाधिकारी आए हैं। आगे और भी आपके जो सवाल है हम बता सकते हैं कि जब बात आती है तो ये देखा जाता है कि कितनी संख्या संविधान में निश्चित की गई है और भारत का संविधान ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसका उतना हिस्सेदारी होगी। यही कमी हमारे 3 लाख की है। आज हमारे प्रांत अध्यक्ष समस्त इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, आप प्रदेश के नेता हैं और आपको हमारे अध्यापकों ने आपके साथ खड़े हुए हैं, निश्चित आपको पहचान दी है, आपका कद बढ़ा है। पुनः लौट के आइए और अपने जो पीड़ित अध्यापक के परिवार हैं उनकी नियुक्ति से वरिष्ठता दिलाइए। निश्चित सरकार जब हमारी एकता होगी तो बात भी सुनेगी। अभी हम टुकड़ों में विभाजित हैं और हम व्यक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी अध्यापक का कोई आंदोलन हो जाता है लोग लौट के वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बातें सुन के चले जाते हैं। अंदर क्या बात होती है, मंच पे क्या बोला जाता, यही एक कमी है जिससे हम अभी वंचित हैं हमारी मांगों से। इसमें कुछ बीआरएस कर्मचारी भी हैं आपके साथ? बीआरएस तो हम क्यों लेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बीआरएस तो 16 लोगों को मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार माननीय कमलनाथ जी की डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने जिस विषय के शिक्षक आज भी नहीं है और उस विषय का शिक्षक को हमने व्यवस्था स्वरूप अध्यापन का कार्य सरकार ने सौंपवा दिया था। कोई इंग्लिश का विषय शिक्षक नहीं था, हिंदी वाले से अंग्रेजी पढ़ा ली और हमने निरंतर विरोध किया कि ये विषय के शिक्षक नहीं थे, किंतु कमलनाथ सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना और ये बोल दिया कि उनको पुस्तक देंगे। क्या मैं हिंदी मीडियम का शिक्षक हूँ और अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ाएंगे और मुझे परीक्षा करने के लिए दे देंगे, क्या उसको मैं कितने क्वेश्चन समझ पाऊँगा, हिंदी का शिक्षक हूँ। इस प्रकार से 16 माह हमारे शिक्षक को निर्दोष 2050 के नियम से 1972 के नियम से उनको सेवानिवृत्ति दी। 2 हमारे शिक्षक दिवंगत हो गए, यक्षचंद श्यामले और अन्य आज भी अपीलें कर रहे हैं, मिलों में काम कर रहे हैं। वही हमारे शिक्षकों का
उनको श्राप लगाया और 16 माह के अंदर कमलनाथ सरकार गिर गई है और पुनः ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ने शिक्षाकर्मी से उठा करके हमें शिक्षक बनाया, हमारी वरिष्ठता को भी समय से ला के दे, अन्यथा कमलनाथ की स्थिति आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस विभाजित होकर डर डर की ठोकरें खा रही है। वो शिक्षक का श्राप था, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो और बाकी कमलनाथ जी हो, आप देख सकते हैं। तो निश्चित ही शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम सरकार का निर्माण भी करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, किंतु सरकारें हमारा भविष्य को चौपट कर रही है। ये अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी। हम निवेदन कर रहे हैं और निवेदन के माध्यम से बातचीत से हमारी समस्या हल हो। कुछ नहीं बचा है, वरिष्ठता देना चाहिए सरकार को। आप भी बता सकते हैं कि क्यों, जब मेरा जन्म दिनांक जो है वही अंकित है, किस तरह से बदल सकते हैं। तो ये सरकार के साथ जो हमने वार्ताएं की ये विफल रही है, कोई बात को सुना नहीं गया। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात जाए प्रदेश तक, शासन तक, प्रशासन तक और निश्चित हमारे को वरिष्ठता का लाभ दे, जिससे कि हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात मजदूरी ना करना पड़े। प्रसाद शर्मा है, मैं NUP-RUF का राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा का पूर्व में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ भारत पटेल के संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ। मैंने इन दोनों पदों को इसलिए इस्तीफा दे दिया कि इसमें हमारा जो कैडर है मध्य प्रदेश में 3 लाख शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, ये लोग प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता की मांग नहीं करते थे, इसलिए मैंने इन पदों से इस्तीफा दे दिया। अब मैं मुद्दे की बात ये करता हूँ कि 98 में हमारी शिक्षाकर्मियों के रूप में जब भर्ती हुई तो हम लोगों को 1800-1200 रुपये का महीने का वेतन मिलता था। वर्ग 3 वाले को 20 रुपया, वर्ग 2 वाले को 30 रुपया, वर्ग 1 वाले को 40 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। 182% महंगाई भत्ता मिलता था और 2001 में 3 वर्ष की परीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर 2001 में नियमित वेतनमान पर हम नियमित हो चुके थे। अब प्रश्न ये आता है कि 2005 में पुरानी पेंशन बंद हुई है, तो पुरानी पेंशन बंद होने के पहले सरकारी विज्ञापन जो निकला था, विज्ञप्ति जो निकली थी, जो रिक्त पदों का विज्ञापन निकला था, उन विज्ञापन के आधार पर हम लोगों ने अप्लाई किया, आवेदन दिए, मेरिट लिस्ट बनी, चयन हुआ, नियुक्ति हुई, ज्वाइनिंग हुए और 2001 में नियमित हो गए। तो 2098 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक के लोगों को, जब 1 जनवरी 2005 को पेंशन बंद हुई है, तो हम 31 दिसंबर 2004 के पहले वालों को पुरानी पेंशन से बाहर क्यों कर दिया गया? आज की बैठक के बारे में, हाँ, आज की बैठक का जो लक्ष्य है वो इस बात को लेकर रखा गया है कि अभी 4 अक्टूबर 2023 को आयुक्त एवं कोषा लेखा पर्यावास भवन द्वारा संचालक महोदय श्री राजीव सक्सेना जी ने एक आदेश जारी करा, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त विभाग प्रमुखों को लिखा है कि समस्त विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थों को आदेश जारी करें कि जिन कर्मचारियों की सर्विस बुक में उनका जो अभिलेख है, उस अभिलेख के आधार पर अगर किसी की कोई गलत जानकारी है तो वो IFMIS पोर्टल पर सुधार दी जाए। लेकिन हम 98 से लेकर जून 18 तक के जितने भी भर्ती हुए लगभग 3 लाख शिक्षाकर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, हमारी सब लोगों की सर्विस बुक में तो 98 लगी है, आदेश भी 98 का आएगा, ज्वाइनिंग भी 98 की है। लेकिन हमारी IFMIS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति की तारीख 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है और नवीन नियुक्ति शब्द लिखा रखा है। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए रखी गई है कि IFMIS पोर्टल, जो कि वित्त विभाग का पोर्टल होता है, जिसमें कर्मचारी का बायोडाटा, यूनिक ID, BF नंबर फिट रहता है, उसमें हमारी प्रथम नियुक्ति की जो तारीख है वो हमारी सर्विस बुक के रिकॉर्ड के अनुसार, सर्विस बुक में जिसकी जो प्रथम नियुक्ति का आदेश है, ज्वाइनिंग की जो प्रथम तारीख है, वो IFMIS पोर्टल पे दर्ज की जाए। और जो जुलाई 18 लिखी है नवीन नियुक्ति शब्द, उस नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित किया जाए। सम्मिलन शब्द गजानंद नरवरिया, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, भारत। सर, आज की जो बैठक रखी है आपकी विषय में, आज जो बैठक रखी है बताइए। आज जो बैठक हुई है ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। हमें 3-4 बार यहाँ पे हमको पद के स्वरूप बनाया गया है। 2018 समय नियुक्ति दिनांक जो इन्होंने दर्शाई गई है वो सही नहीं है।
और हम जब से नियुक्त हुए 1995 से, कोई 1998 से, हमारी नियुक्ति दिनांक वहीं से होना चाहिए। बार बार हमारी नियुक्ति दिनांक बदल करके हमारे साथ जो ग्रेच्युटी, पेंशन और ये नुकसान किया है, उसके लिए हमने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज पहली बैठक, विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक हुई है। आज हमने रणनीति तय की है और जो मुद्दे हमने तय किए हैं उस मुद्दों को सरकार की तरफ ले जाएंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। यदि सरकार हमारी नहीं सुनेंगे तो हम दूसरी रास्ता चुनेंगे और हम आंदोलन की राह पर भी यहाँ जा सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उसको हमें लेकर के 2018 से इसमें चल रहे हैं। नियुक्ति से वरिष्ठता के लिए हम इनके साथ में हैं, आगे भी साथ रहेंगे। अध्यक्ष, हम वरिष्ठता बहाली मंच के नेतृत्व में सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी वरिष्ठता दी जाए। हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको 2 विकल्प में उन्होंने जो दिया है, हम इसका शुरू से विरोध कर रहे थे। 52 साल की उम्र में कोई भर्ती नहीं होती, 22 साल की उम्र में भर्ती होती है। सरकार ने जो हमारी नियुक्ति की गलत की है। हम अभी भी चाहते हैं कि पूरक बजट निकाले, राज्यपाल के अनुमोदन पर हमको पुरानी सेवा का लाभ दे और पुरानी सेवा को निरंतरता में जोड़े। अगर वो नहीं जुड़ती है तो हमारी जो अभी पेंशन बनना है वो भी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करें कि हमारी निरंतरता चाहिए, पुरानी सेवा हमारी जो है पूरी की पूरी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम बैठे हुए हैं और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव सभी से हम मिल रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भर्ती नीति के अंदर सुधार करें। जिस प्रकार से अध्यापक में शिक्षाकर्मी शब्द का उल्लेख हुआ था, उसी प्रकार से नई नीति बनाई है। इसी में अध्यापक, शिक्षाकर्मी और गुरुजी शब्द का उल्लेख होना चाहिए, जब ही हमारी निरंतरता प्राप्त होगी। मैं दलजीत कौर, गुरुजी कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष एवं गुरुजी संयुक्त मोर्चा की प्रांत संयोजक। और आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसका मेन कारण ही यही है कि सरकार के आदेश दिन ब दिन अपने हित के लिए रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके हित को नहीं देखा जाता है। आज गुरुजी जो हैं या हमारे अध्यापक जो हैं, इनकी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया गया है। नवीन कैडर 2018 का जो लागू किया गया है, उसके तहत जो है प्रथम नियुक्ति दिनांक जिसका जब था उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। पर कहीं ऐसा होता है क्या कि एक बच्चा अगर 1997 में पैदा हो गया और हम कहें कि हम उसका प्रमाण पत्र जो है 2018 में बनाएंगे कि वो 2018 से पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो जब पैदा हो चुका है, जब हमारी नियुक्ति 1997 की थी, तो हमें उस वरिष्ठता को देने में इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हम लोगों सबके साथ बैठ के बात करे। आज गुरुजी संघ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथी कि जिनको मात्र 3600 रुपये मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि कलेक्टर रेट से नीचे एक शिक्षक को दिया जा रहा है जिसकी सेवा 28 साल की हो चुकी है। अगर 28 साल की सेवा के बाद उन्हें 3600 रुपये मिल रहे हैं, तो वो कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, कैसे वो आगे अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे पार लगाएंगे, कैसे उनके भविष्य को सुधार पाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को ये बहुत ही विचारणीय इस पर कदम उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लाभ तो उन्हें देना पड़ेगा। जो योग्यताधारी हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा पास होके भी बैठे हुए, उनकी भी आपने नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है वो खत्म कर दी। 5/10/2023 को एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर में कंडिका 3 में लिखा गया है कि जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं, उनकी जब क्रमोन्नति लगेगी तो उनकी जो गणना करी जाएगी प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करी जाएगी। अर्थात किसी भी तरह का कोई वित्त का भार नहीं आ रहा है सरकार के ऊपर। तो जब उसमें प्राथमिक शिक्षक लिखा है, तो गुरुजी जो प्राथमिक बन गए हैं, अध्यापक जो प्राथमिक बन गए हैं, उन्हें ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक ही बात एक पे लागू हो रही है और दूसरे पे लागू नहीं हो रही है। तो सरकार इसको जो है वो क्लियर करे, सरकार हमारा लाभ दे हमें, क्योंकि हम लोगों ने उस समय शालाओं को चलाया है जब मध्य प्रदेश में शासकीय शालाएं खत्म हो चुकी थी। 1997 से मंजरा टोला में पेड़ के नीचे जहाँ कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ पर हम शालाएं चला रहे थे और उसका लाभ हमें ये दिया जा रहा है कि हमारी वरिष्ठता हमें समाप्त करके और हमें नवीन कैडर में शामिल किया जा रहा है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि सरकार इस चीज़ में सुधार करे, हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो हमारी वरिष्ठता बनती है वो हमें हमारे साथ न्याय करे। अन्यथा अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें जो भी उचित कार्रवाई लगेगी इसके बाद मैम पर्ची दे दीजिए अपना। आज जो बैठक रखी थी, मैं परशुराम कापड़िया आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ये एक शोषित पीड़ित वर्ग है। 98 से और उसके पूर्व भी 1995 से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी व्यक्ति की जन्म दिनांक नहीं बदलती है।
लेकिन यहाँ हमारे साथ बार बार नियुक्ति दिनांक बदली जा रही है। शासकीय कर्मचारी के कभी सेवा में आने के बाद नियुक्ति दिनांक परिवर्तन भारत में या मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं हुआ है। ऐसा केवल हमारे साथ शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी के साथ हुआ है और हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक बदल के एक साथ 18 कर दी गई। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि राजपत्र में नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित करते हुए एक संशोधन जारी करें और IFMS पोर्टल पे भी एक साथ 18 की जगह प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज करें, जिससे हमारे सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षक साथियों को ग्रेजुटी प्रथम नियुक्ति दिनांक से, और यदि भविष्य में मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो तो पूर्ण सेवा अवधि का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से शासन हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक 98 से मान रहा है, जैसे कि क्रमोन्नति में 24 वर्ष की क्रमोन्नति प्रदान की गई है 1998 से, उच्च पद प्रभार में भी सीनियरिटी 1998 से दी गई है। उसी प्रकार से अब हमारी सारी सेवा उपादान राशि और पेंशन की पात्रता में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज की जाए। मैं अनिल कुमार सूर्यवंशी, क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष। एक सिर्फ भारत सरकार से एक नियम है उनका कि वो कहते हैं कि एक देश एक संविधान। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 95 से जब हमारे अध्यापक संवर्ग के लोग, हमारी शिक्षक संवर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं, आपने हमारी पुरानी पेंशन 2004 में बंद करी। 2004 के पहले हमारी सारे लोगों की नियुक्ति है, तो हम उसके अधिकारी हुए कि नहीं? लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में? वहीं पे यूपी में अभी 2004 के पहले जितने ज्ञापन निकले थे उनको उन्होंने पुरानी पेंशन लागू कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं थी। एक और दूसरी चीज, आपने हमारी वरिष्ठता खा गई। तीसरी चीज ये हुई कि अनुकंपा नियुक्ति में ऐसी शर्तें रख दी जिससे हमारे लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही। हमारे लोगों को यदि हमारा शासकीय कर्मचारी शिक्षक संवर्ग का साथी यदि खत्म हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों को DED BEd होना अनिवार्य। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से, कि हमारा आदमी, हम शासकीय सेवक, शिक्षक संवर्ग के लोग अपने परिवार के लोगों को इसलिए DED BEd बना के रखे कि जब हम मर जाए तब उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले। तो ऐसी अमानवीय शर्तें हमारी अनुकंपा नियुक्ति में क्यों? और रह गई हमारी वरिष्ठता, जब हम 95 से कार्यरत हैं, आप हमको सारी शर्तें, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हमको क्रमोन्नति दे रहे हैं, हमें पदोन्नति दे रहे हैं, तो फिर वरिष्ठता क्यों नहीं दे रहे? यदि वरिष्ठता नहीं देंगे तो हमारे को पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2018 से हमारी सेवा की गणना अभी हमारी 7 साल हुई। किसी भी पुरानी पेंशन के लिए जैसा अभी UPS लागू किया गया तो उन्होंने 25 वर्ष सेवा रखी। जब हम 95 से काम कर रहे तो हमारी तो 2020 में ही 25 साल हो गए। हमारे कई साथी लगातार निरंतर हमसे बिछड़ते जा रहे। शर्तें आपने ऐसी रख दी है अनुकंपा की कि हमारे साथियों को मिल नहीं रही। हमारे साथी जो रिटायरमेंट हो गए उनको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है।